ऑलमोस्ट रिकॉर्ड स्टार्ट है। Let me share my screen. So my screen is visible for you now. Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली जो टीम है एक्टिव है ना, आई थिंक सो। कौन कौन है टीम में? एंड छवि, कोमल, पूजा, फैजल, आर देयर? फैजल एक बार यस बोल दो, फिर लेट्स सी क्या आप एक्टिव है तो करना है आगे। यस सर। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं जरा से हल्का सा एक ब्रीफ देने वाला हूँ यहाँ पे कंटेंट स्ट्रेटेजी को लेके। क्या है ये पीपीटी एंड आई विल शेयर इट विद यू एज वेल। तो बट नाउ जो कंटेंट स्ट्रेटेजी का जो हल्का सा पॉइंट चीना का था उसको समझ लेते हैं। ये हमारा टॉपिक है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब देखो यहाँ पे क्या है, इतना तो हम सभी समझते हैं कि जो कंटेंट की जो वैल्यू है वो आप सभी को पता है, राइट? एंड इस तरीके से आपने कंटेंट डिलीवर करना है, चाहे वो ब्लॉग के थ्रू आप डिलीवर कर रहे हैं या फिर वेबसाइट के थ्रू आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो या फिर आप न्यूज के थ्रू कंटेंट डिलीवर कर रहे हो या फिर आप न्यूज़पेपर के थ्रू, जैसे भी आप कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन की फॉर्म में हो चाहे वो ऑनलाइन की फॉर्म में हो, तो वो कंटेंट आपका मैटर करेगा, राइट? ना सो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो कंटेंट है वो एक्चुअली है क्या चीज। अब यहाँ पे देखिए कि कंटेंट है बेसिकली मेड सक्सेसफुल अप्लाइंग द यूजुअल स्ट्रेटेजीज। बिलो द मेंशन द सम स्ट्रेटेजी यहाँ पे अवेलेबल है जिनके बारे में हम एक बार कर लेते हैं क्लियर कि फर्स्ट डिटेल्स में हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे हम हेडिंग पढ़ लेंगे। हेलो सर, दिशा बोल रही हूँ सर, आपकी वॉइस अभी क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट। हाँ। हेलो, now is okay? Yes, sir. So let's see like some few points about the strategy. बाकी आप points हम discuss नहीं करेंगे because we will discuss next modules about the content. Then we will go for details. तो सब पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि किस जो define the define one second, I will file select. बेसिकली क्या है डिफाइन योर ऑडियंस स्ट्रेटेजी। फर्स्ट क्या होगी, डिफाइन योर ऑडियंस। तो जो कंटेंट स्ट्रेटेजी आप सबसे पहले देखो, हम क्या करते हैं, हमें बिजनेस सेटअप करना है। अगर बिजनेस सेटअप किया हमने तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा कि एक वेबसाइट रेडी करनी है। अगर ऑनलाइन लेके जाना हमने अपना बिजनेस, और ऑनलाइन लेके जाना तो ऑब्वियसली वी शुड हैव अ वन वेबसाइट होनी चाहिए हमारे पास में। अगर हमारे पास में वेबसाइट है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आई थिंक ब्लूटूथ का इशू है, पता नहीं सर। आपकी वॉइस है ना, समझ नहीं पा रहे। मुझे नहीं आ रही, पता नहीं सबका आ रही कि नहीं। सबको आ रही है। हेलो जितेंद्र सर। हेलो हेलो सर। हाँ हेलो, कोई इश्यू आ रहा है मेरी वॉइस में?
हेलो। हाँ जितेंद्र हाँ सर। मेरी सर वॉइस आ कैसे रही हो है? सर? सर बस मुझे एक बढ़िया, आप इशू है, बताएं। प्लीज मैं सभी हाँ बंदों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इस चीज के लिए सॉरी हाँ, फील कर रहा हूँ मैं। सर मैं हाँ, कल भी पूरा पूरा टाइम भी ऐसे ही लॉगिंग में लगा रहा सर, कल नहीं हुआ। मैं अभी भी आधे 9 बजे का क्लास टाइम था सर, 9:15 हो गए। अभी भी वो कभी ईमेल आईडी गलत बता रहा है, कभी पासवर्ड गलत बता रहा है। सर मैं किसी बंदे को परेशान नहीं करना चाह रहा, सॉरी दोबारा। पर सर मजा नहीं आ रहा मुझे, तो प्लीज अब मुझे ये सिस्टम अच्छा। समझ नहीं आ रहा, या अब आप देख लो सर। अच्छा रविंद्र, आप अभी ज्वाइन कैसे हो अभी आप इसमें फिर? सर बार बार लॉगिन कर रहा हूँ, बार बार पासवर्ड रोंग बता रहा है, और फिर बार बार पासवर्ड को मैं डाल रहा हूँ। कभी उस ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ, कभी वहां पर लॉगिन कर रहा हूँ। बड़ी परेशानी हो रही है सर, कल तो पूरा दिन मैं अब्सेंट लगी, लॉगिन ही नहीं हो पाया सर मैं। अच्छा, आपका इंटरनेट कनेक्शन ओके है रविंद्र? हाँ जी सर। कनेक्शन जो है आपका, इंटरनेट कनेक्शन ओके है? सर बकायदा मेरे घर पे वाईफाई भी है। अगर मैं फोन ओके। से हॉटस्पॉट भी चाहूँ, अगर वाईफाई हाँ, डिस्कनेक्ट हो जाए तो सर वो भी अवेलेबल है। पर सर ये ना 2-4 दिन हो गए सिस्टम थोड़ा सा है ना, हो सकता है सर मैं समझने में समर्थ होऊंगा, वो स्टूडेंट ओके होंगे सब। पर सर ये है ना डिस्टरबेंस हो रही है, मुझे लग रहा है। कल मैं कॉल इसलिए नहीं किया आपको उस टाइम पे भी, वहां से सर क्लास ले रहे हैं। सर मैं लॉगिन करता रहा, पासवर्ड रोंग बताता रहा, मैं परेशान रहा तकरीबन 9:40 तक। आज सेम मेरे साथ वही रहा। मुझे मैसेज मिल गया था कि क्लास 9 बजे है, तो जैसे ही मैं 9 बजे से हाँ, लॉगिन कर रहा हूँ सर, 9:15 हो गए। सर पासवर्ड पता नहीं रोंग रोंग रंग करके, अब एकदम पासवर्ड करेक्ट हुआ और क्लास ज्वाइन हो गई। ओके ओके। तो अभी अगर आपका ये इश्यू कंटिन्यू आ रहा है तो प्लीज आप मुझे फिर से इन्फॉर्म करना, मैं आई विल कनेक्ट टू सीमा। सर देखो ओके। प्लीज आप बुरा मत मानना, मेरा जो इशू है ना, आप ओके हो, सब कुछ ओके है, लेकिन आपकी जो बैकएंड की जो टीम है ना आईटी वाली, सर वो कभी इन्फॉर्म ही नहीं कर रही क्या दिक्कत आ रही है, किसको दिक्कत आ रही है, जूम पे लेनी है, कैसे क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट पे कैसे करना है। हो सकता है बाकी स्टूडेंट को हेल्प मिल रही हो, पर मुझे नहीं मिल रही सर। सिर्फ आईटी की, नहीं। आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, आपकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं हो। ओके, थैंक यू फॉर द कमेंट। सो बट एक काम करो रविंद्र, अगर आपको फिर से इश्यू आ रहा था प्लीज मुझे डायरेक्टली पिच करो, है ना? कल मॉर्निंग में आप पिच करो मेरे को, एंड मैं आपके साथ। अच्छा, आप करते क्या मॉर्निंग में? फ्री रहते हो आप थोड़े कुछ टाइम के लिए? नहीं नहीं सर, मैं वैसे जॉब करता हूँ, पर मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन सर ये एक करेक्ट वे नहीं है ना, देखा जाए हाँ तो। वो सर ये देखो मैं बिल्कुल ठीक अपने। कह रहे हैं, क्योंकि ना ये आप एक छोटी सी भी वेबिनार लेते हो तो वेबिनार शुरू होने से पहले भी ना उनके बार बार मैसेज आने, रिमाइंडर आता रहता है, रिमाइंडर कॉल आता रहता है। तो ये तो आप बकायदा एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो उनके यहाँ से बिल्कुल ना मैम। रिमाइंडर कॉल और ये सब आना चाहिए। अगर जो मान लो हम फोन ना देखें या कुछ है तो हमें पता ही नहीं चले क्लास कब है क्या है, बिल्कुल तो सर बिल्कुल मैम, आप अगर इस टाइम में सर को कॉल करूँ मान लो नंबर निकाल के भी, तो वो गलत चीज है ना। वो गलत है। और ना रिमाइंडर कॉल उनके यहाँ से आना चाहिए, बिकॉज सब लोग ना एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, कोई ये सर टाइम भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वहां से ना कोई रिमाइंडर मैम कॉल नहीं है। मैम मैम जितेंद्र सर ओके हैं, लेकिन जो इनकी आईटी टीम है ना मैम, जीरो है। आईटी चाहे टीम आप उसी की मेरे डिस्कनेक्ट कर सकते हो मेरे को अभी भी, मुझे कोई हम दिक्कत नहीं उसी है, की अगर आप आईटी टीम डिस्कनेक्ट करना चाहे तो मुझे। नहीं सर, आईटी टीम को ही बोल रही हूँ मैं भी। सर का कोई फॉल्ट नहीं, सब तो पढ़ा रहे हैं ना, वो तो सर पढ़ा आईटी रहे का मैं समझता हूँ मैम। ये सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ इस बात पे, क्योंकि वहां से ना रिमाइंडर आना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट है ना यहाँ पे सब प्रोफेशनल है, मतलब वो वाले क्लास के बच्चे नहीं है जो नर्सरी क्लास के होते हैं ना, मैम तो मैं कल है सभी। ना 45 मिनट परेशान रहा, पासवर्ड इनकरेक्ट इनकरेक्ट, किसको कॉल करूँ आप यूँ बता दिए बस। अब वही तो ना सर, फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है इससे ना, कि आप नहीं, पहली बात तो सर जितने भी स्टूडेंट है ना उसका स्टार्टिंग में ये हो जाना चाहिए कि सब लोग ज्वाइंट हो गए हैं, कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो ज्वाइन नहीं हो रहा है उसका एक मैसेज कन्वे होए कि सर मैं, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं ज्वाइन नहीं हो रहा। सारा कोर्स निकलने के बाद ना वैसे भी एक टेंशन क्रिएट हो जाती है कि पता नहीं क्या निकला है, और फिर ना आप कितना भी समझाने की कोशिश करो, माइंडसेट एक जगह स्टेबल हो जाता है कि अब नहीं समझ में आ रहा हमें। बस मैम दिमाग में एक चीज रहती है, क्लास चली हाँ गई तो पता नहीं हाँ, क्या हुआ होगा उसमें। बिल्कुल 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 यही होता है, ऐसे ही होता है, सेम ही सब एक्चुअली जगह अभी क्या एग्जैक्टली। हो रहा है ना, एक एक कोई भी फ्लो नहीं बन पा रहा है सर। और होता है। रिमाइंडर्स के बाद आई ऑल्सो अग्री, मैम इवन आईटी हमारे आईटी कैलेंडर्स में भी डिपार्टमेंट क्या शो कर नहीं रहा है, करता है। आईटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है प्लीज।
इन्फॉर्म पता नहीं क्या यार, कर रहा है वो? मैं भी इस चीज से सर ये परेशान ऐसे हूँ। फील मैंने नहीं हो रहा, मतलब ऐसा हाँ फील होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के सब लोग रात को ये पढ़ तो रहे मैम हैं। गवर्नमेंट में तो यूट्यूब और गवर्नमेंट वाला हाल हो गया बस। हाँ, और ये मैं तो फिर बताऊं, मैं अपनी ट्रेनिंग के पहले बहुत जगह गई थी और इन्होंने जितनी प्रोफेशनली मुझसे बात की थी ना, दैट इज द ओनली रीजन आई जॉइन DIDM। बिल्कुल 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 यही बट वो सब उसका चीजें। एकदम 10% भी मुझे नहीं मिला सिंस स्टार्टिंग। ना 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 10% में इनको 5%। मुझे लगता है इनको पता, मुझे लगता है इनको एक IT पर्सन हमेशा इस टीम में है ना, इस जब भी ये क्लास चल रही हो हमेशा एक बंदा अवेलेबल रहे, जो भी क्वेरीज अवेलेबल है, जो होना भी चाहिए इश्यूज हमारे उसके लिए। क्योंकि ना DIDM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि हम लोग सब लोग आ गए हैं, बिल्कुल सबको किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही हाँ है मैम ना। मेरा बिल्कुल कल सर, मेरी कल हर चीज थोड़ी ना फॉर्टिनेट खराब देखेंगे चली गई कि अकेले बंदे की, लॉगिन के लिए बस, नहीं लॉगिन सर, के लिए वो तो ओनली। आपके साथ नहीं, अगर जो हम भी लॉगिन नहीं होंगे और हम बीच में आएंगे फिर सर हमें कितना ही समझा ले हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा माइंडसेट वहीं डिस्टर्ब हो गया कि हमें नहीं करना अब, है ना। और सर अगर यही आई एग्री विद नीतू, आई एग्री विद नीतू। कल मेरे साथ यही हुआ था कि क्लास कब की स्टार्ट हो चुकी है और मैंने बीच में ज्वाइन करा है। मैम 5 मिनट का भी निकलेगा ना तो भी समझ, क्योंकि जो ओ फील आई आता है एग्री, ना वो आई स्टार्टिंग एग्री, से आता आई एग्री है विद यू। हाँ, सब लोग और स्टार्टिंग सर से अगर यही यही प्रॉब्लम रहेगा तो किसी किसी बच्चे का रोज प्रॉब्लम होगा और क्लासेस ऐसे निकलती चली जाएंगी ऐसे निकलती चली जाएगी, फिर और इतना भी हमारा टाइम ये थर्ड डे डे हो चुका है ऐसा कि कंटिन्यूअसली यही सेम इशू हो रहा है कि अभी कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और इसमें फिर ऑनलाइन क्लास लेना पॉसिबल नहीं होगा फिर हमारे लिए, नहीं हमारा होगा, पैसा वेस्ट हमें एग्जैक्टली, जाएगा। सुबह सुबह एग्जैक्टली। 4 बजे उठना पड़ता है और भी हमारी सुबह क्लासेस होती है जो हमें देनी पड़ती है, तो हम लोग अगर जो 12 बजे तक इन्हीं सब में लगे रहेंगे तो फिर अगले दिन के लिए मतलब वो फील नहीं आ रहा। मैम मेरा भी मेरा नाइन आवर्स मेरा भी वर्किंग है, मैं भी वही हमारा है। काम कर रही हूँ। हाँ तो वही ना, अपना मैं टाइम निकाल के अगर मैं बैठी हूँ, मेरे को पता है कि हाँ 9 बजे की क्लास है। मुझे औरों का नहीं पता लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नया हम्म, सब्जेक्ट है, तो मुझे बड़ा इसका एक क्यूरियोसिटी होती है कि देख के समझे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आज उन सर का आया कि मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा था, कल भी नहीं हो रहा था, ऐसे ही नहीं होता है ना, फिर बीच में कुछ समझ में नहीं आता है ना। हर तो दिन ये एक एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम आता है और फिर वो रिजॉल्व करने में हाफ एन आवर 40 मिनट 50 मिनट निकल जाते हैं। बिल्कुल निकल, अब फिर वो मजा नहीं आएगा ना, कंटिन्यूटी नहीं बनेगी पढ़ाई की, फिर लगेगा पता नहीं अब चलो छोड़ो नहीं पढ़ रहे हैं अभी, अब जो कुछ भी है, क्योंकि नहीं देखो तो सभी इन सब के बीच में हमारा पैसा वेस्ट हुआ ना, DIDM में सबका कुछ नहीं जा रहा है। उनका कुछ नहीं जा रहा है, हम एग्जैक्टली। लोगों का तो ही टाइम वेस्ट हो रहा है और आई सभी थिंक का पैसा वेस्ट हो रहा है, आई थिंक क्योंकि सॉल्यूशन यही है सॉल्यूशन कि ये है कि इनका कोई IT पर्सन हमेशा अवेलेबल रहे आईटी देखो उनकी जिम्मेदारी है, इस अगर जो मीटिंग में, और वो सारा कोऑर्डिनेट करे। बिल्कुल इस समय अगर जो वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो फिर ये बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबल है, एक तरह से हम क्लास ही तो ले रहे हैं ना, तो फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वही तो रिस्पॉन्सिबल होगी और कोई थोड़ी ना होगा। अब हम सर ये थोड़ी आपसे ना आपसे इतने बजे तक हम सर पढ़ते रहेंगे, फिर 11 बजे तक सर भी परेशान रहेंगे, पूरे दिन सर भी पढ़ाते रहते हैं और फिर उनका खाना भी है, बहुत सारी चीजें हैं ना जो ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल है कि मान लीजिए सर सर अभी से आए अब हमारे साथ बैठ गए फिर कब यस यस क्या होगा। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस प्रॉब्लम को आगे कन्वे करो कि पूरा बैच है, हम लोग कोई एक दो स्टूडेंट नहीं है, वी आर 20। सेटिस्फाइड नहीं है। और 25-26 स्टूडेंट्स। हमारे को ये भी डिसाइड नहीं है हम लोग कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट एक बैच में हैं। और अगर आपके दूसरे नए बैच बनते हैं तो उनको कोई और टाइम स्लॉट प्रोवाइड कराया जाए, हमारे बैच को एक कंटिन्यूटी के साथ में ही पढ़ाया जाए कि बीच में कोई नया स्टूडेंट ऐड ऑन हो जाता है फिर उसको फ्रॉम द डे दिक्कत वन आती उसको है, फिर वो दिक्कत हाँ उसको आएगी आएगी। फिर उसको दिक्कत आएगी, 50 मिनट 40 मिनट हमारे उनको वेस्ट जा रहे हैं। हमारा भी बिल्कुल कंटेंट रुक गया बीच में, हमारे को भी ट्रबल हो रहा है, जो नया स्टूडेंट आ रहा है उसको भी ट्रबल हो रहा है, तो आप उनको भी हमारे वाले में कंटिन्यूटी रखो।